नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां लहरों का शोर महादेव के जयकारों में बदल जाता है और जहां इतिहास रामायण के पन्नों से निकलकर साक्षात आपके सामने खड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के सुदूर दक्षिण में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवादिदेव महादेव एक ही भक्ति की डोर में बंधे हैं। एक ऐसा धाम जहां हिंद महासागर की लहरें हर दिन महादेव के चरणों को पखारती हैं। चलिए आज चलते हैं महादेव और श्री राम के अद्भुत संगम स्थल रामेश्वरम। इस पावन यात्रा में हम जानेंगे इस मंदिर के अनकहे रहस्य, इसकी भव्य वास्तुकला और वो इतिहास जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत के मानचित्र पर यदि आप सबसे नीचे दक्षिण की ओर देखें तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के बीचों बीच बसा है एक छोटा सा द्वीप, पाम्बन द्वीप। इसी द्वीप पर विराजमान है पावन रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से घिरा यह स्थान न केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है, बल्कि ये भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। यहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर बना पाम्बन ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। यहां से कुछ ही दूरी पर धनुषकोडी स्थित है, जहां से शुरू होता है पौराणिक राम सेतु, वो पुल जिसने कभी भारत को श्रीलंका से जोड़ा था। ये वो पुण्य भूमि है जहां आज भी महसूस होता है कि हम साधारण जमीन पर नहीं, बल्कि भक्ति की खुशबू से महकते एक इतिहास पर खड़े हैं। रामेश्वरम का इतिहास रामायण काल की उस महान गाथा से जुड़ा है जो हर युग में प्रासंगिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके लंका से वापस लौटे तो उन पर एक ब्राह्मण की हत्या का दोष था, क्योंकि रावण एक महान विद्वान और शिवभक्त ब्राह्मण था। इस ब्राह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने भगवान राम को महादेव की स्थापना और विशेष पूजा करने का सुझाव दिया। हनुमान जी को एक दिव्य शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा गया, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और हनुमान जी को आने में विलंब हो रहा था। तब दयालु श्री राम ने समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामनाथ कहा गया। जब हनुमान जी वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनकी सेवा अधूरी रह गई। तब दयालु श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग को भी वहीं स्थापित किया और आदेश दिया कि रामनाथ के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेंगे। यही कारण है कि आज भी यहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा की परंपरा है। रामेश्वरम का अर्थ ही है राम के ईश्वर। आध्यात्मिक दृष्टि से रामेश्वरम का महत्व अतुलनीय है। ये न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये भगवान विष्णु और महादेव के भक्तों के बीच की एक मजबूत कड़ी है। इस विशाल मंदिर परिसर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्थित 22 पवित्र तीर्थ यानी जल के कुंड। माना जाता है कि इन 22 कुंडों का जल अलग अलग स्वाद और दैवीय गुणों वाला है। श्रद्धालुओं के लिए इन कुंडों में स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि इन कुंडों में स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा पर लगे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग है। श्रद्धा ये भी है कि यहाँ पितरों के निमित्त किया गया तर्पण उन्हें सीधा मोक्ष दिलाता है। सदियों से भारत के राजाओं, विशेष रूप से पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर के भव्य स्वरूप को संवारा है। आज जो हम देख रहे हैं वो हजारों साल की आस्था का परिणाम है। मंदिर की भव्यता सिर्फ इसकी कहानियों में ही नहीं, बल्कि इसकी बनावट में भी साफ झलकती है। रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का दुनिया में सबसे बेजोड़ नमूना है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है इसका गलियारा, जो दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर माना जाता है। इसकी लंबाई और नक्काशीदार खंभों की पंक्तियां देखकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। हजारों साल पुराने इन पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी हमारे पूर्वजों के कौशल की गवाही देती है। मंदिर के ऊंचे गोपुरम और विशाल प्रांगण भारतीय इंजीनियरिंग का वो चमत्कार हैं जिन्हें आज की आधुनिक तकनीक से भी दोहराना मुश्किल है। रात के समय जब इस गलियारे में दीप जलते हैं तो वो दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। रामेश्वरम की ये यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं है, बल्कि ये अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने का एक प्रयास है। ये वो स्थान है जहां राम की मर्यादा और शिव का वैराग्य एक साथ बहते हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी वही शांति है, समंदर की लहरों में वही समर्पण है और मंदिर की घंटियों में वही पुकार है जो सदियों से गूंज रही है। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी आस्था, हमारे गौरवशाली इतिहास और मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक अनंत द्वार है। हर भारतीय को अपने जीवन में एक बार यहाँ की मिट्टी को माथे से जरूर लगाना चाहिए।
श्रद्धा और शांति के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।